लोगों ने कमेंट किया कि उनकी 11th वेस्टेड है, अब वो 12th के साथ अपनी 11th को कैसे मैनेज करें। तो देखो, आज मैं ये पूरा डिटेल में आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एंड तक ज़रूर देखना। मेन बात ये आती है कि आपकी 11th वेस्ट क्यों हुई, उसकी आप एक लिस्ट बनाओ ठीक है। अब उस लिस्ट में अपने वो सारे रीज़न लिखो जिसकी वजह से आपकी 11th वेस्ट हुई, क्योंकि अगर ये रीज़न आपके दोबारा रिपीट होते हैं तो आपकी 12th भी वेस्ट हो जाएगी। और अगर 12th वेस्ट होती है तो सब कुछ बिल्कुल झंड हो जाता है, क्योंकि आपकी 12th वेस्ट हुई, आपके बोर्ड्स भी जाएंगे साथ में, 75% क्राइटेरिया भी होता है जेई का। तो अगर आपने वो हिट नहीं कर पाया तो फिर आपको फिर से री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो आप अब 12th को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अपनी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, नो मैटर वॉट, ठीक है। 12th वेस्ट नहीं होने देनी है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको जो 11th के जो चैप्टर्स हैं जो 12th में यूज़ होंगे उनको कंप्लीट करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने के। पहला तो आपका 11th के जो चैप्टर होंगे वो ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। एक होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, बट आपका रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कुछ है। तो देखो, जो चैप्टर आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो प्रॉपर आपके बैच के लेक्चर्स हैं उनके साथ जाओ, क्योंकि उनमें अप्रोच बनेगी, आपकी सारी चीज़ें होंगी, थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट कराई जाएगी। और उनके जो क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिविजिट करो, और साथ में जो सर होमवर्क देंगे उसको करो, और डीबीपी कर लो, बस। इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो आप वन शॉट पे जाओ, वन शॉट से रिवाइज करो, और वन शॉट में जो क्वेश्चन कराएं दोबारा रीट्राई कर लो, और साथ में आपकी जो डीपीपी आपको बैच में मिली होंगी उन डीपीपी को कर लो, बस ये हो जाएगा। अब आप टाइम कहाँ से निकालेंगे, तीसरा पॉइंट ये आता है कि टाइम कहाँ से आएगा हमारे पास, हमारी 12th भी चल रही होगी पैरेलली। टाइम निकालने के लिए इनिशियली आप सबको पता है 5 दिन क्लास रहती है बैच की, 12th वाले जो बैचेस होते हैं, और 2 क्लासेस पर डे रहती हैं। तो अब देखो, इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक हैं कि हाँ वो एक दिन में 3 क्लासेस ले सकते हैं अभी से, ठीक है। तो उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि आप अभी मंडे टू फ्राइडे एक एक क्लास 11th की लेते जाएं, उन चैप्टर्स की जो 11th में यूज़ होने वाले हैं। और सैटरडे संडे को आप 2-2 या 3-3 क्लासेस भी कर सकते हैं, तो इससे आप सिलेबस को काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप हैं कि मैं अभी 2 क्लासेस ही मैनेज कर पा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को हैबिट नहीं होती इतना ज़्यादा ग्रेस्प करने की, तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सैटरडे एंड जो आपका संडे होगा उसमें 2 से 3 लेक्चर्स आप ले सकते हैं 11th के। पहले वो कवर करना चैप्टर जो आपको 12th में यूज़ होंगे, क्योंकि आपको 12th में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है पहले से। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको एक बार में एक सब्जेक्ट ही लेके चलना है। लाइक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे देखो, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब ये 3 आप 12th की पहले से ही पढ़ रहे होगे, एक चैप्टर की सब में चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप 3 सब्जेक्ट पहले से पढ़ रहे हो। अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट 11th के भी उठाओगे तो पूरी खिचड़ी मच जाएगी, इधर का उधर सारा घुसने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 11th का एक सब्जेक्ट एक बार में लेके चलो, तो 3 इधर चल रहे हैं, आप एक इधर मैनेज कर पाओगे। तो पहले जैसे मान लो आपने फिजिक्स उठा लिया, तो फिजिक्स में जो चैप्टर 11th में यूज़ होने वाले हैं पहले उनको कंप्लीट कर लो। देन आपने मान लो केमिस्ट्री पे जंप कर लिया, केमिस्ट्री जो 11th में यूज़ होंगे उनको करो, और साथ में जो 11th के आप नहीं कर रखे हैं इनको आप रिवाइज करते जाओ। तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा 11th का, और साथ में आपका कवर भी हो जाएगा। केमिस्ट्री करने के बाद मैथ पे जंप करो, केमिस्ट्री का रिवीजन करते रहो। अब ये तीनों के वो चैप्टर जब आप कर लो जो 11th में यूज़ होने वाले हैं, उसके बाद आप उन चैप्टर्स पे आओ जो 11th में यूज़ नहीं होंगे, फिर से शुरू कर दो फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री पे आओ, फिर मैथ पे आओ। केमिस्ट्री पे आओगे तो इसको रिवाइज करोगे, मैथ पे आओगे तो इन दोनों कहीं ना कहीं रिवाइज करोगे, ठीक है। और साथ में अगर आप बना पाओ तो चौथा पॉइंट, आई थिंक चौथा नहीं, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट ये है कि आप अगर बना पाओ तो शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स काफ़ी मस्त हैं, जैसे मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखा रहा हूँ अभी। हाँ, तो ये देखो, ये अभी मेरे पास काइनेमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स पड़े हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ।
ये देखो, ये लिटरली 2 से 3 पेज में पूरे मैंने नोट्स ये समराइज़ कर रखे हैं। तो इससे क्या है, अगर मुझे चैप्टर रिवाइज भी करना हो तो ये मैं 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट से आपको यही हेल्प होगी, बहुत जल्दी आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और डायरेक्ट अपनी DPPs वगैरह पे जंप कर सकते हैं या ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। और एक मैं आपको रिवीजन के लिए थोड़ा हैक भी बता दे रहा हूँ। सुबह उठो, शाम को उठो, जब भी उठो, अपना स्लीप शेड्यूल सबका अलग अलग होता है। तो उठने के बाद 20 से 25 मिनट आप दे सकते हो अपने इसी चीज़ को कि उठ के मुझे पिछले दिन का जो भी मैंने पढ़ा था वो सारा रिवाइज करना है। और सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले आप पूरा 15-20 मिनट दे सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ऊपर से गो थ्रू कर सकते हो। लाइक जब लेटते टाइम थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो कि हाँ जी ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। इससे काफ़ी हेल्प होती है, मतलब रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, रिटेंशन इम्प्रूव हो जाता है। एंड ये पॉइंट लास्ट में रह गया, बट दिस इज़ काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको रिवीजन के लिए जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं उनके लिए आपको कभी भी लेक्चर्स को फॉलो नहीं करना है। लाइक आपने एक बार वन शॉट देख लिया, वो डिफरेंट चीज़ है कि आपको चैप्टर बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बट अगर आप कर सकते हो रिकॉल तो आप रिवीजन बाय नोट्स करो, क्योंकि जो लेक्चर का होगा वो सारा उड़ जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवीजन हमेशा नोट्स से ही करना। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। इससे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी 11th वेस्ट भी है तो आप 12th में कैसे कर सकते हैं।